अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो वाला पीस कंप्लीट हो गया है, तो वो कंप्लीट होकर चला गया था फाइनली। ये दूसरा पीस आया है, ये भी चुंदरी है लेकिन डिज़ाइन वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये इसका पल्लू है जो कि ये आपको खाली हिस्सा दिख रहा है। यहाँ पे अलग से काम होगा, यहाँ पे निशान वगैरह लगेगा। उसके बाद और ये जो आप बीच का हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पे भी थोड़ा काम होगा बाहर बाहर। और ये दूसरा पल्लू है, ये कंप्लीट चुनरी है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाऊंगी ये किस तरह से बना है, ठीक है। और ये मेरे अब्बू जी ये साग वगैरह काट रहे थे। अम्मी ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं साग, तो आप इसको काट दें। आंटी का दिल कर रहा था कि आंटी ने खाना है, तो अम्मी ने कहा कि ये साग तोड़ के फिर आंटी के घर भिजवा देते हैं। तो ये जो ज़्यादा बड़े बड़े थे और ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लगे हुए थे, तो अब्बू तोड़ रहे थे। तो मैं आपको जितने ज़्यादा तो फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं आइसक्रीम खाऊं, बस कुछ ठंडा ठंडा खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से फ्रिज भी ख़राब हुआ पड़ा है। तो क्या करें, बस ऐसे ही गुजारा करना पड़ रहा है। तो ये अब्बू ने फाइनली जितने भी साग तोड़ने थे वो तोड़ लिए थे, और ये पूरी बड़ी सी डेगची थी उसमें अब्बू ने दे दिए थे। तो फिर उसमें डाला तो देखो इतने ज़्यादा हो रहे थे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। और अब ये तो आंटी के घर चला जाएगा, क्योंकि हम नहीं बनाएंगे आज इसको, क्योंकि किसी का भी दिल नहीं है आज ये खाने का। तो फिर भिजवा देते हैं आंटी के घर, उसके बाद हम करते हैं दूसरा काम। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी, तो किचन में देखा तो ये सब कस्टर्ड बनने वाला था, क्योंकि सिस्टर कस्टर्ड बना रही थी। क्योंकि हमारे घर कौन आने वाला है ये आप लोगों को मैं बात कि कौन आने वाला है। आप ही के ससुराल वाले आ रहे थे, तो इस वजह से कस्टर्ड बना रही थी सिस्टर। उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी कपड़े इस्त्री वगैरह करने के लिए। अम्मी के कपड़े प्रेस कर रही थी मैं, और फिर अब्बू के भी करने थे, भाई के भी करने थे, सबके कपड़े प्रेस करने थे। तो मैं यहाँ कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। जब घर पे मेहमान आते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो अच्छी बात है, मेहमान आना चाहिए घर पे। मेहमान आने से बरकत होती है रिस्क में, तो खुशी होनी चाहिए। हम तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि हमारे घर पे बहुत ही कम मेहमान आते हैं, तो इस वजह से। तो फिर मैंने अम्मी और अब्बू का ड्रेस मैचिंग का प्रेस किया। मैंने कहा आज आप दोनों की मैचिंग होनी चाहिए, ब्लैक ब्लैक। तो इस वजह से मैंने अम्मी का ड्रेस ब्लैक इस्त्री करा। अम्मी कह रही थी नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, नहीं करो आज के दिन ये प्रेस। हमने कहा नहीं अच्छी लगोगी आप इसमें, तो आप यही पहनो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने अम्मी को ज़बरदस्ती ये पहना दिया। कैसा आइडिया है तो आप लोग भी बताइएगा। तो मैचिंग करना चाहिए कभी कभी, है ना भाई। अम्मी और अब्बू की भी मैचिंग करवानी चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ती है इससे। बस जल्दी जल्दी प्रेस करने के बाद उसके बाद और भी बहुत सारे काम है तो वो करने हैं। घर पे जब मेहमान आते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए भी टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। तो अभी पता चला है कि वो लोग मेहमान घर से निकलने वाले हैं, तो फिर अभी 5:30 हो गए हैं तकरीबन। वो लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो फिर मैंने 6 बजे तक सब कुछ रेडी करना है। उनके घर वगैरह का काम और ये कपड़े वगैरह प्रेस करने सब कुछ करना है, तो बस हो जाए जल्दी जल्दी से। उसके बाद देखते हैं। तो आप लोग हमारे लिए दुआ किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया है, और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। आई होप कि आप ये सब करेंगे और करिएगा, ज़रूर करिएगा। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तो मैं देख रही थी, बस मैं देखने की और कुछ करने की नहीं हूँ। मेरी सिस्टर भी मुझे यही कहती रहती है बस तुम देखती रहा करो।
मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, बस अभी देखती हूँ यही तो वक्त है। बस लड़कियाँ घर पे ही सुकून से रह सकती हैं, जब ससुराल में चली जाती हैं फिर तो बस ना ही पूछो। घर के काम काज से तो फुर्सत मिलती नहीं है, फिर तो काम ही काम करना है। जितना आराम करना है अभी कर लो, है ना भाई। छोटी बहन होने का फ़ायदा उठाना चाहिए ना। जो जब मुझसे बड़ी सिस्टर हैं तो वो कर लें, तो मैं बस इसीलिए एंजॉय करती हूँ और बस सबको देखती हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आता है खाना बनाना, अब ऐसा भी नहीं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा बहुत तो आता ही है। और अब तो इंटरनेट का दौर है, कुछ भी बनाना है आप देख लो मोबाइल पे और बना लो इजीली। बनाने वाला किसी भी तरह से बना लेता है बस। वैसे आना चाहिए लड़कियों को भी खाना बनाना, और अब ऐसा भी नहीं कि मुझे नहीं आता, आता है। और बस सबको आना चाहिए, हर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। अब ये सिस्टर कर रही थी तो मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आज हम क्या बना रहे हैं। और यहाँ पे एक तरफ सालन बन रहा है, यानी कि यहाँ पर कस्टर्ड तैयार हो रहा है और वहाँ पे कौरमा रेडी हो रहा है। तो ये बड़ा ही कस्टर्ड ने बहुत ही तंग करा था, बहुत ही मुश्किल हो रही थी इसको रेडी करने में, क्योंकि ना ये अहमद वालों का है। अहमद वालों का बस गलती से ले आए, बस उसे तो बनाना है ना, वैसा भी तो नहीं कि उसे बस ऐसे ही फेंक दें। भाई पैसों का आता है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई क्या बताएं, अल्लाह माफ़ करे बस। और बस यहाँ पे ये तैयार हो रहा था कौरमा, बस रेडी होने वाला है। और अभी तो इतनी लेट हो गए हैं, 8 बज गई है, तो मेहमानों को जाना भी है, दूर से आए हैं। एक तरफ रोटियां तैयार हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सालन, तो तीसरी तरफ कस्टर्ड। बस यही सब 3-4 बहनें लगी हुई हैं जो कि किचन में हैं, और मैं यहाँ पे मैं हूँ बस घूम फिर कर वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे रोटियां बन रही है, यहाँ पे सिस्टर ने सलाद रेडी कर रही थी सिस्टर। यहाँ पे रोटियां तैयार हो रही है। और एक तो आँच भी नहीं आया था, गैस भी इतनी स्लो आ रही थी। आजकल तो कराची में भी पता नहीं क्या हो गया है। एक तो पानी का तो पहले ही बहुत ज़्यादा ही मसला था, फिर गैस का हुआ, बस हर चीज़ के मसले होते ही रहते हैं यहाँ पे। अब पता नहीं क्या हो रहा है कराची का, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बस यहाँ पे कौरमा रेडी हो गया था, यहाँ पे रोटियां बन रही थी, क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रहा था तो रोटियां तैयार होने में तो टाइम लग रहा था। बस अब्बू भी फिर बोल रहे थे जल्दी जल्दी करो, मेहमानों को इतने दूर जाना है कब। और ऐसा भी हो रहा था कि लाइट जाने वाली है, लाइट जाती है ना हमारी तरफ 8:30 बजे, तो शुक्र है 8:30 बज गए थे, अभी लाइट गई नहीं थी, तो बस शुक्र अदा कर रहे थे कि लाइट नहीं गई। हमारा फ्रिज ख़राब है तो इसमें हमने इसको पानी में डाला हुआ है। शुक्र है कि अब खाना रेडी हो गया है, सब कुछ रेडी हो गया है। अब दस्तरखान लगाते हैं। मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैं सोचा कि कुछ मिल जाए बस मैं खा लूँ। तो देखते हैं कि कुछ है तो वो खाते हैं, उसके बाद ही खाना खाएंगे। यहाँ दस्तरखान लगा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे केला नज़र आया तो मैंने कहा यही खा के गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।